शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट की वजह से मुख्यमंत्री बने हैं। अगर वो बीजेपी में नहीं आते तो शिवराज मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये बात बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सांवेर विधानसभा की वर्चुअल रैली में कही। साथ ही उन्होंने कहा कि कभी कभी राजनीति में कड़वा घूंट पीना पड़ता है। देखिए खास रिपोर्ट। सांवेर विधानसभा की चुनावी बारात में दूल्हा बने हैं कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और इस बारात को मैनेज कर रहे हैं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जो अपने बयानों के बाहुबली भी कहलाते हैं। सांवेर विधानसभा की वर्चुअल रैली में सीएम शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। इस दौरान विजयवर्गीय ने सीएम शिवराज की तारीफ तो की, लेकिन ये एहसास भी करा दिया कि अगर शिवराज सिंह चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं तो सिंधिया और तुलसी सिलावट की वजह से। अगर ये बीजेपी का दामन नहीं थामते तो शिवराज मुख्यमंत्री ना होते। इंदौर में हमारे जिलाध्यक्ष राजेश जी, हमारे नगर के अध्यक्ष गौरव जी, लोकप्रिय सांसद भाई शंकर ललवानी जी, श्रद्धेय उषा जी, भूपेंद्र जी, आदरणीय रामकिशोर जी, हमारे संगठन मंत्री जी तुलसीराम सिलावट जी, जो इस बारात के दूल्हे हैं, जरा तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें तुलसीराम जी का। हमारे सांवेर विधानसभा के संयोजक और क्षेत्र क्रमांक 2 के लोकप्रिय विधायक रमेश मेंदोला जी, सांवर सोनकर जी, इकबाल सिंह जी, मधु वर्मा जी, भोपाल में बैठे हुए हमारे सभी माननीय विधायक और मंत्रीगण व पदाधिकारीगण, आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सबसे ज्यादा सांवेर की उस शानदार जनता को प्रणाम करता हूं जिनको एक चुनौती मिली है कि शिवराज जी को स्थायी रूप से मुख्यमंत्री बनाने की। कांग्रेस की तुलसी अगर बीजेपी के अंगने में उगाए तो भला कार्यकर्ताओं को कैसे भाए। इसका उदाहरण भी कैलाश ने बखूबी दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यही तो राजनीति है, कभी कभी समाज सेवा के लिए कड़वा घूंट भी पीना पड़ता है। तुलसी सिलावट की फौज की वजह से शिवराज मुख्यमंत्री बने हैं, इसीलिए सांवेर चुनाव प्रतिष्ठा का विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जिस दिन पहला कोविड-19 का मरीज इस देश के अंदर पाया गया, उसी दिन इटली के अंदर भी, उसी तारीख को इटली के अंदर भी पहला मरीज मिला था। आज इटली बर्बाद हो गया, जिसकी कांग्रेस के नेता जहां पैदा हुई है, वो इटली बर्बाद हो गया। मैं बाकी देशों के नाम नहीं लूंगा, आप इशारों से समझ जाइए, जो दुनिया के दादा देश थे, जो ताकतवर देश थे, आज कोविड बीमारी के कारण परेशान है, घुटने टेक दिए हैं। भारत में भी क्षति हुई है, पर भारत के नेतृत्व ने सही समय पर टफ डिसीजन लिया। नुकसान हुआ है हमारे यहाँ, हानि हुई है हमारे यहाँ, कोविड-19 आया है हमारे यहाँ, पर अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ मानव क्षति कम हुई है, हमारे यहाँ संक्रमण कम फैला है। हमारे यहाँ मोदी जी के नेतृत्व के कारण सारा देश एक साथ उनके पीछे खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि जनता कर्फ्यू, लोगों ने जनता कर्फ्यू मनाया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन, लोग घर में बैठ गए। उन्होंने कहा घर में बैठकर हमारे कोविड के जितने भी कोरियर से उनके लिए थाली बजाओ। लोगों ने थालियां बजाई, दीपक जलाए। देश की सेना ने उन सब डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए हवाई जहाज से फूल की बारिश की, लोगों का मनोबल गिरने नहीं दिया। आज हम जिस समय में आपसे बात कर रहा हूं, देश की सीमा के अंदर तनाव है। छोटा सा नेपाल देश, वो हमारी सीमा पर चौकियां बना रहा है। इतनी हिम्मत। पाकिस्तान, जो हमेशा आतंकवादी गतिविधियों से हमारे यहाँ हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा करता रहा है। चाइना, जो विस्तारवादी नीति का पोषक है, उसने भी हमारे पड़ोसी देशों को, हमारे पड़ोसी देशों की ताकत इतनी नहीं है कि भारत के सामने खड़े हो सके, चाहे नेपाल हो चाहे पाकिस्तान हो, पर उसके पीछे चाइना की ताकत थी। चाइना अपने आप को बहुत सुपर पावर मान रहा था। मैं आपको बता दूं, डोकला के अंदर चाइना ने सेना खड़ी की थी। भूटान के पास हमारा मित्र देश है। मोदी जी ने सेना को भेजा, कहा कि खड़े हो जाओ,
डट जाओ कि सेना को वापस जाना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ता कैसे इस कड़वे घूंट को पीते हैं, ये तो उपचुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या शिवराज को हमेशा एहसास दिलाते रहेंगे कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं वो सिंधिया की देन है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सांवेर।